Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Bhattar. Friends, those who have not subscribed my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Friends, today we are starting with completing square method. ठीक है, 10th standard algebra. तो before moving to practice set number 2.3, we are going to start with completing square method, and I will do one example so that easily you can solve the practice set 2.3. So friends, I am taking one example and I am uploading this video to understand the method of completing square method. ठीक है, तो क्या है इसमें? सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसमें क्या करना है? शिफ्ट द कांस्टेंट टू आरएचएस. हम लोगों को क्या करना है? आरएचएस में कांस्टेंट को शिफ्ट करना है. जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड मालूम है. ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इज इक्वल टू 0. दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, तो ये 48 है माइनस 48 है, यहाँ पे 8 है. हमको क्या करना है? ये प्रोडक्ट लाना है 48 और ये 8. तो हम लोग 12 4 जार कर सकते हैं, बराबर. तो आंसर क्या होएगा इसका? -12 और +4. ठीक है, बट इन completing square method, how we have to solve this example, I am writing over here. ठीक है, तो क्या करना है? तो एज पर रूल नंबर 1 क्या दिया है यहाँ पे? शिफ्ट द कांस्टेंट टू आरएचएस. अब देखो इसमें से कांस्टेंट कौन सा है? 48 है. तो इसको हम लोग सबसे पहले आरएचएस में लिख दे रहे हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू ये -48 इक्वल टू के यहाँ आके क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा. फिर उसके बाद में वी मूविंग टू सेकंड पॉइंट, कन्वर्ट द एलएचएस इन स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल. हम लोगों को क्या करना है? वो जो एलएचएस है उसको स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल में कन्वर्ट करना है. बाइनोमियल मतलब मालूम होगा तुमको, जैसे m प्लस n हो गया, m प्लस n a प्लस b. ठीक है, ऐसा. तो ये क्या होता है हम लोगों का? बाइनोमियल. तो इसको हम लोगों को एलएचएस को बाइनोमियल में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो अब ध्यान दो, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जरा बात को ध्यान में रखो. अब हम लोगों को ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, यहाँ पे हम लोगों के बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला है ये फॉर्मूला. कौन सा? a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला. तो क्या था ये फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. हम लोग ये फॉर्मूला और a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले हमारे दोनों भी फॉर्मूले हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि हम लोग इसके बिना ये सम नहीं सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, ज़रा ध्यान दो. तो मैंने अब यहाँ पे क्या लिखूँगा मालूम है क्या? एक्स स्क्वायर बराबर प्लस, अब देखो मुझे क्या करना रहता है? 2 लेना रहता है. ये a है मेरे पास में और b मुझे बनाना है. तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे? 2 इंटू एक्स इंटू 8/2. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? ये ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 किया. क्यों? क्योंकि मेरे को 2 चाहिए था, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया और डिवाइडेड बाय मुझे 2 करना पड़ेगा. क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये 2 कैंसिल होने के बाद में ये क्या बचेगा? 8x बचेगा. इसके लिए ये मतलब क्या है इसका? कि ये 8x ही है ये कटने के बाद में, इज इक्वल टू 48. अब देखो ये है हमारा a और ये मिल चुका है हम लोगों को b. तो हम लोग ये फॉर्मूले को अब पूरा कंप्लीट करने के लिए जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है हमारा, इसको अब ये जो b है इसका स्क्वायर प्लस कर देंगे. तो बोथ द साइड में हम लोगों को 8/2 द होल स्क्वायर करना पड़ेगा. तो क्या करूँगा मैं अभी? x प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 8/2 प्लस 8/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48. यहाँ पे भी क्या होएगा? प्लस 8/2 द होल स्क्वायर. तो अब क्या होएगा? ये देखो x, ये a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग ये ऐसे बोल सकते हैं x प्लस 8/2 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 48 प्लस 64/4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 8/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा अब मेरे को, तो ये 4 इंटू 48 इंटू 4 प्लस 64/4। तो x प्लस 8/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू 4, तो 2 4 4 4 16 और 3 19 प्लस 64/4। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 8/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा कितना 256/4। तो 4 1 ज़र 4, 4 6 ज़र 24, 4 4 ज़र 16। तो अब हम लोगों को क्या मिल चुका है, ये 64/1 मिल चुका है, मतलब 64 मिल चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम, अब देखो रिमूव द स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल एंड पुट द स्क्वायर रूट टू RHS। ठीक है, हम लोगों को रिमूव करना है स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने ये कन्वर्ट LHS इन स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल, ये देखो बाइनोमियल का स्क्वायर हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करके करना है। तो अब ये हो गया टेकिंग। अब देखो हम लोग थर्ड पॉइंट में भी आ गए, रिमूव द स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल पुट द स्क्वायर रूट टू द RHS साइड। तो टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 8/2 इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 8 होता है। ठीक है, अब ये आंसर कैसे आएगा हम लोगों को, प्लस और माइनस में। अब क्या करना है, अब हम लोगों को इसको खाली थोड़ा सा सॉल्व करना बाकी है, बस फिर ये सम पूरा ओवर हो चुका है हमारा। x प्लस 8/2 इज इक्वल टू प्लस 8 और x प्लस 8/2 इज इक्वल टू -8। ठीक है, एक बार हम लोगों को इसको प्लस में लेना है, एक बार हमको इसको नेगेटिव में लेना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस में तब्दील हो जाएगा। तो ये -8/2 हो गया और x इज इक्वल टू ये तो -8 है और यहाँ पे आके भी ये क्या हो जाएगा माइनस। अब ये हम लोग इसको माइनस प्लस जो भी है वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये यहाँ पे 1 है ना। तो हम लोगों को 8 इंटू 2 1 इंटू 2 -8/2 और x इज इक्वल टू -8 इंटू 2 1 इंटू 2 -8/2। तो अब ये क्या हो गया, दोनों भी 2 2 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16 और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा -16/2 -8/2। अब क्या करेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 16 -8/2। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 8/2। तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ चुका है हमारा 4 आ चुका है। अब यहाँ का सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या होएगा, ये -16 -8/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -24/2। तो ये कट गया, 12 आ गया। तो ये कितना आ गया -12। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -12। जैसे कि हम लोगों को ये पहले से ही मालूम था इसका आंसर, बट मैंने आपको ये कंप्लीटिंग बाय स्क्वायर मेथड से करके बताया। ठीक है, जो तुम लोगों को सम्स दिए जाएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2.3 में, उसमें ऐसा वाला सम नहीं रहेगा कि डायरेक्टली फैक्टराइज करके तुम सॉल्व कर सको, उसमें थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था।